नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सफ़ेद दाग और एक काला दाग होता है। तो सफ़ेद दाग का जो आपके शरीर पे फैलता है या काला दाग है, तो मेडिकल लाइन में तो इसे बोलते हैं कि रोग है। मगर क्या वाक़ई में सभी दाग या सभी जो बॉडी में जो आपके साथ उत्पन्न होते हैं रोग, तो क्या ये एक रोग ही होता है या फिर इसके सिवा भी कुछ बाहरी नेगेटिव ऊर्जा का भी असर होता है? तो आपको मैं बताने वाला हूँ सफ़ेद दाग या ब्लैक दाग, क्या एक नॉर्मल बात है या फिर इसमें कुछ तंत्र का मिलाव है या तंत्र का जुड़ाव है या नेगेटिव ऊर्जा शक्ति है उसका भी जुड़ाव है? आइए हम इसे आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर तंत्र किया गया है तो जो दाग है किसी भी प्रकार से वाइट दाग या ब्लैक दाग, ये ठीक नहीं होते हैं। स्किन का डॉक्टर होता है, इलाज करता है तो और बढ़ता है। जैसे कि होता है ना कि उसको कम होना चाहिए तो कम नहीं होगा, वो बढ़ना उसका स्टार्ट रहेगा, मतलब वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि भाई ये चीज़ें हम इलाज कर रहे हैं, और आप भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये चीज़ इलाज हो रही तो ये बढ़ क्यों रहा है, इससे घटना चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है कोई चीज़ों का इलाज करते हैं तो उससे कम होना चाहिए। लेकिन उसका दायरा फैलते चला जाता है। वो दायरा कहीं एक मान के चलिए कि बिंदी के समान रहता था, लेकिन वो बढ़ते-बढ़ते पूरे बॉडी पे फैल गया है। बॉडी के भिन्न-भिन्न अंग पे बहुत तेज़ी से उसका उत्पत्ति हो रही। तो एक बहुत ही जटिल समस्या है और गुप्त चीज़ें हैं, जो आप नहीं समझ पाते। तो देखिए सभी प्रकार से दाग जो होते हैं, वो नॉर्मल बात नहीं होती है। इसमें देखिए होता क्या है, कभी-कभी आपके साथ कोई भी व्यक्ति खिला-पिला कर तंत्र किया हो, इसका भी असर हो सकता है। दूसरी चीज़, जो बाहरी प्रेत होते हैं जिसका नाम होता है भई मसान होता है, मसान की चीज़ें भी जो होती है जो आपको ब्लैक दाग कर सकती है, आपको ब्लैक-ब्लैक आपके पैर में, हाथ में, बॉडी पे कहीं पे भी दाग छोड़ सकती है। वो बढ़ती रहेगी, वो आपके बॉडी से टचअप में रहेगी। सफ़ेद दाग में देखिए उसमें ब्रह्म प्रेत होते हैं, ठीक है? ब्रह्म प्रेत ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी को पूरा व्हाइट-व्हाइट दाग देते हैं, और कभी-कभी ये भी होता है कि आपके बॉडी के वो गलाना चालू कर देते हैं। आपके किसी पार्ट को भी हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्म प्रेत और मसान की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का हाथ होता है तंत्र जगत में, इसके द्वारा भी ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और नॉर्मली कहा जाए तो इसमें कुछ टोटका भी होते हैं, जो आपके नाम से टोटका हो गया हो, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। कभी-कभी ये भी होता है कि आपको लांघन लग गया हो, जैसे आप जाते हैं, किसी का तंत्र हो या श्मशान में गए, कोई चीज़ करके रखी हो, उसके ऊपर से आप चढ़ के चले गए, तो उसकी लांघन भी आपको लग जाता है, तो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। तो कई प्रकार से चीज़ें होती हैं, अगर ऐसी होती है तो इसका समाधान कराइए। अगर वो चीज़ें बार-बार फैल रही है, नॉर्मल नहीं रह रही है, बार-बार फैल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें सामान्य नहीं है, इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी समस्या है तो आप एक योग्य साधक से मिलिए और इसका समाधान कराइए। तंत्र संबंधी, साधना संबंधी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप एक बार विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार सभी को।